जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। आज का मैं ये अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसा कि गुरु जी कहते हैं, गुरु जी महाराज ने बोला है कि अपनी जर्नी आप शुरू से एक्सप्लेन कीजिए, शुरू से बताइए। तो मैं शुरू से ही शुरू कर रही हूँ। शुरू से बताती हूँ मैं। वैसे तो हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि हम कितने जन्मों से, कितने ही जन्मों से परमात्मा के साथ जुड़े हैं। मैं बचपन से ही शिव जी बोले भंडारी की भक्त हूँ। देवादिदेव महादेव मुझे बहुत प्रिय हैं। मुझे एग्जैक्टली तो मेरे नहीं पता कि मैं कितने जन्मों से उनके साथ जुड़ी हूँ, पर इस जन्म से तो हूँ। और एक कोइंसिडेंस ये भी है कि मैं मंडे बॉर्न हूँ, तो शायद। और मेरे डैड है जो, वो भी बहुत बड़े भक्त थे महादेव के। वो भी हमेशा महादेव की ही पूजा किया करते थे। भोले भंडारी के भक्त थे, और वो थे भी बहुत भोले इंसान थे, बहुत ही साफ दिल और नेक इंसान थे। तो बस हम यही समझ लिया। और मेरे डैड ने मेरा नाम भी घर में शिवाली बुलाते थे मुझे, पता नहीं ऐसे मेरा नाम रख दिया। तो बट माय ओरिजिनल नेम तो कुछ और है। तो काफ़ी लोग शिवाली के भी बुलाते हैं। तो हम नहीं जानते, मुझे तो सच में नहीं पता। वैसे तो मैं सारे देवी देवताओं की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत कदर करती हूँ। सारे दर मुझे प्यारे हैं, पर गुरु जी महाराज का जो दरबार है, जो उनका उस दरबार का जो ऑरा है, जो डिविनिटी है, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ओहो, मतलब इन वर्ड्स आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो एक्सप्रेशंस, आई हैव नो वर्ड्स, नो। मतलब उस दरबार में जाओ, आप सत्संग में जाओ। हम कुछ नहीं है संगत जी, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरु जी के सत्संग तक भी जा सकें। उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनके बुलावे के बगैर कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता। हमारी कोई औकात नहीं है। अगर आप सत्संग में जा रहे हैं गुरु जी के, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, बड़े सत्संग भी होते हैं जैसे यहाँ सोहीम बैंक्वेट, रेड बिशप में, और माता मनसा देवी गाँवधाम जो है। अगर आप वहाँ जा रही हैं और लंगर प्रसाद कर रहे हैं और शब्द बानी सुन रहे हैं, दैट मीन्स आप किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप सारे देवी देवताओं में वहाँ बैठे हैं, और स्वयं ब्रह्मांड के जो देवता हैं, जो हैं देवादिदेव महादेव, आप उनके दरबार में बैठे हैं। तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझिए कि आप गुरु जी की संगत हैं और आपको गुरु जी ने बुलाया है। और जहाँ तक गुरु जी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की महिमा है, वो भी मैं बखान करना चाहूँगी कि जो जल प्रसाद है और लंगर प्रसाद है उसको पूरा खाइए। चाय प्रसाद है, जो भी आपको दिया जाता है, समोसा प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, जो भी दिया जाता है, उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप सबसे, कि उसको जूठा मत छोड़िए, उसका निरादर मत कीजिए। इसमें गुरु जी ने, इसमें महादेव ने आपके कष्ट काटे हैं, जो आपको नहीं पता कि आपकी कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसमें उसका इलाज है। और जो आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में भी होने वाली हैं, उसका भी उसमें उन्होंने, गुरु जी ने उसका सोल्यूशन दिया है। तो ये केवल गुरु जी और गुरु जी महाराज ही जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या दिया। और अपना लंगर प्रसाद आपने स्वयं फिनिश करना है, किसी का नहीं खाना, किसी को नहीं देना। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स दूसरे इंसान की प्रॉब्लम्स से डिफरेंट हैं। हमारी बीमारियां अलग हैं, उस इंसान की बीमारियां अलग हैं। तो ये सिर्फ गुरु जी महाराज ही जानते हैं। तो इसलिए अपना ही खाइए, अपना ही पचाइए, किसी को नहीं देना, जूठा नहीं छोड़ना। ज़्यादा मुश्किल है, नहीं खा रहे तो प्लीज़ आप घर भी ले जा सकते हैं। वैसे तो गुरु जी कहते थे कि इत्थे खाओगे तो दवाई है, तो घर जाके खाओगे तो मिठाई है। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए। जो गुरु जी हैं वो हमारा यहाँ कल्याण करना है। गुरु जी सिर्फ यही कहते हैं कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, आपके कर्म हैं जो वो अच्छे रखिए, ठीक है। वैसे तो नानक दुखिया संसार,
इस दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लग्जरीज हैं, ट्रैवलिंग है, शॉपिंग है, बड़े बड़े बंगलोज़ हैं, फ्लैट्स हैं, सब कुछ है आजकल। सब हर इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर से दुखी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई अंदर ही अंदर घुट रहा है अपनी रिलेशनशिप्स को लेके, कोई वर्क जॉब्स को लेके, कोई बिजनेस को लेके, कोई बच्चों को लेके। तो हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं। मैं तो जी अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मुझे चुना। हम नहीं चुनते उनको, गुरुजी महाराज हमको चुनते हैं। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हस्ती नहीं है कि हम गुरुजी को चुनें या गुरुजी को कहें। हम गुरुजी की संगत हैं, इसमें आप प्राउड फील कीजिए। वी शुड फील वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्स दैट वी आर गुरुजी महाराज संगत। हम गुरुजी महाराज की संगत हैं, हमें इस बात का बहुत प्राउड फील होना चाहिए। हमें प्राउड इस बात का नहीं है कि हम बहुत सुपीरियर हैं या फलाना है, हम उस इंसान से अच्छे हैं या बेटर हैं, वह मतलब कि ये है। प्राउड इस बात का है कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया है, उन्होंने हमारे कर्म काट रहे हैं, वो हमारे कष्ट कटा रहे हैं। वैसे तो हर इंसान के कर्म और कष्ट आजकल बहुत बड़े हैं। गुरुजी 90% तक हमारे कष्ट और कर्म काट देते हैं, 90% तक। बट स्टिल वी हैव टू बेयर 10% एंड वी कैनॉट इवन बेयर दोज 10%। वो 10% भी हमारे लिए बेयर करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो गुरुजी कहते हैं देखो हाले तो मैं 90% काट देते ने, तो फिर भी तुसी 10% भी नहीं भुगत सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि वो 10% भी आपको ना भुगतना पड़े, तो अपने आप को कनेक्ट कीजिए, गुरुजी महाराज से और कनेक्टिविटी बनाइए। आपके बीच में मैं कोई नहीं हूँ, कोई और थर्ड पर्सन कोई नहीं है जो आपको गुरुजी से जोड़ेगा। आपको खुद केवल आप ही अपने आप को गुरुजी से जोड़ सकते हैं। अपनी कनेक्टिविटी बनाइए गुरुजी से, मेडिटेशन कीजिए, अमृत वेला कीजिए, शब्द बानी सुनिए और अपने आप को जोड़िए, सत्संग सुनिए, उसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपके। तो मैं रिसेंटली एक मेरी फ्रेंड है जो अभी जिसको जोड़ा था मैंने, हम बड़े मंदिर भी गए थे, तो वो गुरुजी को नहीं जानती थी, मानती थी। एनी हाउ शी गॉट कनेक्टेड टू गुरुजी। गुरुजी ने जोड़ना था उसको, तो मतलब मेरे को जैसे गुरुजी ने ड्यूटी दी थी या सेवा बख्शी है, तो मैंने उसको मतलब मैंने नहीं, गुरुजी ने मेरे से करवाया। तो मैंने उसको बताया गुरुजी के बारे में जितना जी मुझे पता था, बहुत तो नहीं पता, जितना पता था। तो मैंने उसको जोड़ा। एक 14 अप्रैल को रिसेंटली अभी उसके घर में सत्संग था, उसने अपनी बर्थडे कराया बेटी का, तो उसकी खुशी में उसने गुरुजी महाराज का सत्संग रखवाया एंड द होल सोसाइटी वाज इनवाइटेड इन इट। बट उसके पास कोई मैन पावर नहीं थी, उसको थोड़े मतलब काम करने के इश्यूज थे। ऑब्वियसली गुरु इतनी सोसाइटी बुलाई, इतनी संगत बुलाया है, अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 लोग आ गए और बुलाया भी उसने। बुलाने वाले कौन है जी, गुरुजी महाराज हैं। चलो एनी हाउ उसने बुलाया। तो मेरे को पहली बार गुरुजी ने दरबार की सेवा करवाई मेरे से सत्संग भी शेयर करवाया मेरे से, मतलब सेवा भी करवाई लंगर प्रसाद की, जल प्रसाद की, जो कि मैं बड़ी देर से चाह रही थी। और मेरी बड़े दिल से तमन्ना थी कि गुरुजी मेरे से भी कुछ सेवा करवा लिया करो, मेरे से भी करवा लो। मैं तो बैठ के वहाँ लंगर करके ही आ जाती हूँ जब भी देखो, तो मेरे से नहीं कभी कुछ कराते। और एक जो हम आरती करते हैं ओम शिव ओमकारा, जब गुरुजी की आरती होती है, तो वो एक सेवादार 2 सेवादार मिलके सारी संगत को आरती करवाते हैं। तो ओहो हो, उस दिन तो गुरुजी ने मेरी दिल की बात ही ले ली और मेरे से मुझे वो सौभाग्य दिया कि मैं भी आरती करवाऊँ सारी संगत को मिलके। तो आई एम रियली थैंकफुल जी। लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, दिल से तहे दिल से शुक्राना है कि गुरुजी ने उस दिन मुझसे सेवा कराई, छोटी छोटी सेवाएं कराई, तरह तरह की सेवाएं कराई। गुरुजी ने महाराज ने मुझे अपने इस काबिल समझा। मैं तो कोई नहीं हूँ जी, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, नादान हूँ, बेवकूफ़ हूँ, किसी काबिल भी नहीं हूँ, आई स्टैंड नोवेयर, आई एम नथिंग, आई एम नोवेयर, आई एम स्टैंडिंग नोवेयर। तो ये तो गुरुजी महाराज हैं कि उनकी नज़र हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो महाराज की नज़र है, महाराज का बड़प्पन है, महाराज की ब्लेसिंग्स हैं जो महाराज ने उस दिन मुझ नाचीज़ से मुझसे ये सेवाएं ली। और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। आगे भी ऐसी सेवाएं, छोटी बड़ी सेवाएं लेते रहिएगा अपने इस नाचीज़ बच्चे से और अपने दरबार पे आने का मौका दीजिए।
बहुत दिल होता है कि हर सत्संग में जाऊं, बट फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाता। बट फिर भी मेरा दिल होता है कि चाहे थोड़ा दिल के लिए जाऊं, महाराज के दरबार पे माथा टेक के आऊँ, महाराज की ब्लेसिंग्स लेके आऊँ। महाराज मुझे भी ब्लेसिंग्स दो, मैं भी आपकी एक बच्ची हूँ। तो आप सभी संगत से यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, और गुरुजी से यही अरदास है कि मेरी काफ़ी देर से एक अरदास है गुरुजी से, जो वो गुरुजी जानते हैं उन्होंने कब पूरी करनी है, कब कबूल करनी है। और मुझे पता है कि होनी भी इसी दरबार से पूरी है। जब गुरुजी का हुक्म होगा तो कबूल भी गुरुजी ने करनी है, और कब करनी है ये उनको ही पता है मुझे। और होगा भी कोई मिरेकल ये होगा जब गुरुजी सुनेंगे, तो वो मैं सत्संग आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो महाराज सब पे ऐसे मेहर करते रहो, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरते रहो, सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सबकी सुने, और सारी संगत सारी सृष्टि पे अपनी कृपा बरसाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के आगे बैठ के गुरु जी से हाथ जोड़ के गुरु जी की हुक्म से आज सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। गुरु जी और संगत जी, आप सब से हाथ जोड़ के सबसे पहले माफ़ी मांग लेती हूँ। सत्संग करने में से मुझसे कोई भूल चूक हो गई, आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आपकी ये नादान नासुमेज बेटी की सत्संग को आप अपनी चरण कमलों में रख लेना। पूरी परिवार की तरफ से गुरुजी की चरणों में लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के शुक्राना, हर सांस के शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, फिर से एक बार माफ़ी मांग लेती हूँ। इस सत्संग में जो कुछ भी बोलना है आप ही बुला लेना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के मूल मंत्र जाप करके आज की सत्संग को आगे लेके जाती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि जितना दिन हुआ गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लेके रखा है, इन दिनों में से गुरुजी ने मुझे इतना सारा ब्लेसिंग दिया है कि ये जो टाइम जो गुरुजी की शरण में हुआ है कि गुरुजी ने मुझे इन दिनों में जो इतना सारा ब्लेसिंग दिए हैं कि मेरे इतना उम्र हो गई कि मैंने आज से पहले मुझे इतना सारा ब्लेसिंग तो क्या, मुझे इतना प्यार किसी ने नहीं किया। मैं जब भी बैठ के सोचती हूँ कि गुरुजी ने मुझे थोड़ा टाइम में ऐसे करके अपने चरणों में रख लिए और इतना प्यार दे दी कि मैं जब भी सोचने बैठती हूँ ना कि मेरे इतनी उम्र हो गई, कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किए संगत जी। और गुरुजी का जो प्यार होता है ना, इस प्यार एक पिता एक बेटी को जैसे प्यार करती है ना, वो तो पूरे संगत को ही ऐसे ही प्यार करता है। लेकिन गुरुजी की जो प्यार है, इस प्यार तो सचमुच एक बेटी के लिए
एक पिता को जो कुछ भी करना चाहिए गुरुजी ऐसे ही करती है। और उनकी प्यार ऐसे लगता है गुरुजी के आगे बैठ के गुरुजी से ही बातें करते चलो। और उनकी जो प्यार है ना, वो दोनों हाथों में से अपनी पूरा शरीर में ऐसे लगता है गुरुजी मुझे दोनों हाथों में से इतना प्यार कर रहा है ना कि ऐसे ही बैठे रहो गुरुजी के आगे। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे एक पिता जैसे प्यार जो दिए है। मेरे पास अपनी पिता नहीं है। गुरुजी ने मुझे पहले दिन मुझे पूछा था, बोल बेटी तो मुझे किस रूप में देखना चाहती है। सबसे पहले मेरे मुंह से निकला था ये बात, आप मेरे पिता बन के आए हो। सच में संगत जी, गुरुजी मुझे गुरुजी को मैं अपनी पिता ही मानती हूँ। सबसे पहले तो गुरुजी मेरे लिए मेरी इष्ट देव है, भगवान शिव जी है, गुरु है और वो मेरे पिता है। शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग दिया है। मानो के पूरे परिवार को ऐसे रक्षा किए हैं कि ब्लैक मैजिक की चंगुल से ऐसे छुड़ाया कि मुझे बोला था गुरुजी ने, देख बेटी मैं तेरी पूरे परिवार को कैसे ब्लैक मैजिक की चंगुल से छुड़ा लेती हूँ। सब लोगों को नहीं, सब पूरे परिवार को न्यू लाइफ बख्शा है। और मुझे तो गुरुजी ने हर पल बचाते रहता है। इस मंथ में गुरुजी ने मुझे 7 बार न्यू लाइफ बख्शा है। वो मुझे पता है संगत जी। मेरे गले में एक लॉकेट है जो इस मंथ में 3 बार टूट के नीचे ज़मीन पे गिरा था। मैंने गुरुजी के सत्संग में पढ़ा है कि जब भी आपके गले में लॉकेट टूट जाता है या गुरुजी के स्वरूप में कोई चोट पहुंच जाता है तो गुरुजी अपनी संगत की सारी जो संगत पे जो कुछ भी भला आता है ना, गुरुजी अपने ऊपर ले देता है। इसी तरह मेरे पास जो स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किए हैं, उस स्वरूप को भी मैंने एक बार नीचे से वो जो उनकी शीशा है ना, वो टूट गई थी। अब तो उससे मैं फिर से पहले जैसा प्रेम करवा के ठीक करवाया। शुक्राना गुरुजी, आप सारी संगत पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी तो हमारे क्या बोलूँ, गुरुजी अपने घर पे जाके बैठ गई है। सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे उस घर में वो जो मेरे ससुराल है, गुरुजी को सबसे पहले वो ही जाना था। गुरुजी वहाँ पे भी जाके बैठ गई है। सबसे पहले दिन गुरुजी का जो स्वरूप आया था मैंने नहीं किया, गुरुजी ने मेरे दिमाग में ऐसे ही डाला था कि तेरे घर पे कोई विपदा आने वाला है। ऐसे मुझे लगा कि गुरुजी की एक स्वरूप उधर भेजना ही सही रहेगा, गुरुजी सब कुछ संभाल लेगा। उस दिन गुरुजी की एक स्वरूप घर पे किसी के फ़ोन में मैंने डाला। उसी फ़ोन से ऑनलाइन गुरुजी की एक स्वरूप निकाल के उसे प्रेम करवा के वो घर पे लेके गई। जिस दिन गुरुजी घर जा रहा था उस दिन मेरे फ़ोन में एक गुरुजी की मैसेज आया था कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ, तो मुझे स्वागत नहीं करेगा। तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि ऐसे कैसे, ये क्या मैसेज आया है।
संगत जी, उस दिन उस लड़का गुरुजी की स्वरूप को लेके घर जा रहा था। मैंने झट से फ़ोन उठाया, उस लड़के को कॉल किया तो वो लड़का मुझे बोलने लगा, हाँ आंटी, मैं आपके गुरुजी को घर ले जा रहा हूँ। मैंने अपनी सासू माँ को बोला, उन्होंने बोले हाँ आ गई है। उन्होंने गुरुजी को लेके घर में मंदिर में बिठाया। सच संगत जी, हाँ मैंने बहुत सत्संग में सुना है कि गुरुजी को जहाँ बैठना है गुरुजी अपनी जगह खुद चुन लेता है। मैंने तो मन में सोचा था ना कि हमारे जो घर है, माफ़ करना बाबा, आपकी घर है, उसी घर की दीवार में गुरुजी को बिठाने के लिए मैंने बोला था। नहीं, मेरे सच तो गलत था। मेरे सासू माँ को कैसे मन में कैसा थॉट आया गुरुजी ने डाला, ये मुझे पता नहीं है। सासू माँ ने गुरुजी को मंदिर में भगवान शिव जी के आगे बैठा दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कुछ दिन पहले की बात बोल रहा हूँ संगत जी। उस घर में गुरुजी की जो स्वरूप है, उस स्वरूप भी फट गई थी। सासू माँ ने मुझे बोला था वो स्वरूप भी अच्छे से नए से फ्रेम बना के फिर से गुरुजी घर पे बैठ गई है। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही पूरे संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी मुझे वो हर पल कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते रहते हैं। 2 दिन पहले की बात है संगत जी। मैं बाहर गई थी और उस बाहर में जाके मैं गुरुजी ने मुझे सफ़ेद कबूतर रूप में गुरुजी की दर्शन हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल मुझे अपनी ब्लेसिंग जो बोलता है वो मुझे देख दर्शन हो जाता है संगत जी। गुरुजी ने मुझे कल एक प्यारा सा मैसेज दिया है कि बेटी, मैंने जो तुम्हें ब्लेसिंग दिए हैं वो पूरे संगत के साथ बांट दो। गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है, बेटी तेरे लॉटरी लगने वाली है, ये बात पूरे संगत के साथ साझा कर देना। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला है, तेरे घर एक नहीं 2 खुशखबरी आने वाला है। गुरुजी ने मुझे प्यारा सा एक घर भी प्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी का तो अपनी बेटी को, गुरुजी एक पिता की जो कुछ भी फर्ज होता है ना, गुरुजी हर पल यही बोलता रहता है, बेटी मैं तूने मुझे अपनी पिता बना, मेरा जो मैंने एक पिता की जो फर्ज है, मैंने तेरे पीछे हर पल खड़ा होके सब कुछ निभाना है। गुरुजी सब कुछ अच्छे से निभाते भी हैं संगत जी। हर पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबने मेरा हाथ छोड़ दिए थे। कोई मेरे साथ इन 2 सालों में संगत जी मेरे को कोई कभी भी नहीं पूछते थे, सबने मुझे छोड़ दिए थे। उसी टाइम गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और इन दोनों सालों में गुरुजी ने मुझे इसी तरह संभाला है ना, कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मुझे किसने छोड़ के चला गया है। अब तो मुझे किसी के लिए भी रोना नहीं आता है। ऐसे लगता है गुरुजी के सिवा मेरा और कोई नहीं है संगत जी। सच में दिन भर गुरुजी 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 मन में आता ही रहता है। गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे मैसेज में बोला है कि बेटी
मैं तेरी मम्मा को भी ब्लेस किया है। गुरुजी ने मेरी मम्मा को भी न्यू लाइफ ब्लेस किया है। गुरुजी मेरे भाई को भी ब्लेसिंग दिए है। गुरुजी ऐसे बोला है, मैंने तेरे भाई के लिए एक चंगा सोना सा लड़की देखा है। वो मेरी दूसरी कोई मेरी और एक भाई है। वो मेरी मामू की लड़का है। और मेरे एक ही बड़ा भाई है जिनकी शादी हो गई और उनकी एक बेटी है और उनके पास 2 बच्चे भी हैं संगत जी। फिलहाल अभी तो उन सब ने मुझे छोड़ दिए हैं। गुरुजी के चरण में हूँ। कौन मुझे छोड़ा कौन नहीं छोड़ा ये तो गुरुजी अब मुझे याद ही नहीं रहने देते हैं। मुझे याद नहीं आता है। और गुरुजी सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरे लाइफ से उन लोगों को निकाला है। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए हैं, मैं तेरे लाइफ से कुछ ऐसे लोगों को निकाल रहा हूँ जिनकी वजह से तू आगे नहीं बढ़ पाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपको जैसे अच्छा लगे आपकी ये नादान नासमझ बेटी के लिए आप ऐसे ही कर देना। मैंने पूरे परिवार को गुरुजी के चरण में रख दिया है। ये वो परिवार मैंने गुरुजी को बोला है, ये परिवार आपकी परिवार है बाबा, आपको जैसे अच्छा लगे ऐसे कर देना। संगत जी, मैं अभी फ़िलहाल अपनी अंकल की बड़े बहन की घर पे हूँ। संगत जी, इस घर की साफ सफाई ऐसे मैं और इनकी बहू ने मिलके धीरे धीरे करके कर रहा था। गुरुजी हर पल बोलता रहता है, तैयार हो जा बेटी, मैं आ रहा हूँ। मैसेज सुन के मुझे अच्छा लगता है। गुरुजी की जो मैसेज पढ़ती हूँ मुझे हर रोज़ नई एक मैसेज गुरुजी की पढ़ती रहती हूँ। ऐसे लगता है हर रोज़ एक नए सुबह और एक नई सूरज निकल रहा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लाख बार शुक्राना। गुरुजी ने मुझे काल एक सत्संग सुनाया। उस सत्संग में एक आंटी उन्होंने एक गुरुजी की 777 वाला ब्लेसिंग की दर्शन गुरुजी ने कराया। वही 777 वाला ब्लेसिंग काल मुझे गुरुजी दर्शन कराया है। शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जैसे मैं बोल रहा था, इस घर की साफ सफाई गुरुजी ने ऐसे कराया कि संगत जी के इस घर की जो बहू है ना, उनकी जो इन दोनों के घर में जो पालंग है उसके ऊपर गद्दा नहीं थे। गुरुजी ने इस घर को उस घर की दोनों घर में जो पालंग है उसके ऊपर इस घर की जो मेरे जो अंकल की बड़े बहन है उनकी पतिदेव को मन में ऐसे था डाला ना कि दोनों घर की पालंग के ऊपर गद्दा ब्लेसिंग दे दी। और उस गद्दी की वजह से पूरे घर को ऐसे साफ सफाई करवाया। शुक्राना गुरुजी, लाख बार शुक्राना। संगत जी, दूसरे के घर पे रहते हुए उतना कुछ करना तो इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि सब लोग तो गुरुजी को मानते ही नहीं हैं। फिर भी गुरुजी ने ऐसे करके पूरे घर की साफ सफाई करवा दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लाख बार शुक्राना। गुरुजी मुझे हर पल कुछ ना कुछ मैसेज देते रहते हैं कि तेरे घर की पूजा वाली डायर में कुछ है। मैं सोच रहा था मैं दूसरे के घर पे हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। संगत जी, कल मुझे इस घर की डायर में से एक ताबीज़ मिला है। इस घर की जो मेन गेट है उसके ऊपर में भी एक ताबीज़ था। मैंने बाहर जाके
बाहर फेंक के आ गई। शुक्राना गुरुजी, आप जो कुछ भी बोलता है वो सब कुछ सच होता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी ने हमारे पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक के जंगल से बचाया। संगत जी, मेरा कर्म बहुत बुरा था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरा जो उम्र है, इस उम्र में जो कुछ भी मैं खुद से करने की कोशिश किए और इतने दिनों में से ना जाने कितने भगवान के आगे जाके मैंने अपने सर को झुकाया, कुछ कभी भी कुछ नहीं कर पाए संगत जी। हाँ, बहुत छोटी उम्र से भगवान शिव जी को मानती थी, अभी भी मानती हूँ। भगवान शिव जी ने मुझे शायद जन्म जन्म से अपने चरणों में जुड़ कर रखा है। वही है हमारे गुरुजी महाराज। इसी वजह से गुरुजी को मैं हर पल शुक्राना करती रहती हूँ संगत जी, लाख लाख बार शुक्राना। ऐसे ही जन्म जन्म तक अपनी चरण कमलों में रख लेना बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर्ष की शुक्राना, अपने मुँह से शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे इस घर में दो बार सत्संग करवाया। वो भी पहले सत्संग तो मैंने पहला सत्संग में बोला था। दूसरी सत्संग इस घर में इस साल फरवरी मंथ में गुरुजी ने खुद हाथ थाम के करवाया था। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने उस सत्संग में मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग दिए हैं। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ इस सत्संग को मैं यही विराम दे रहा हूँ और अपनी वाणी को भी यही विराम दे रहा हूँ। गुरुजी और संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में से मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है, आप सब लोग मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी की मूल मंत्र जप करके मैं गुरुजी की चरणों में लाख लाख बार शुक्राना करके इस सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सर्वत्र भला करना बाबा, सर्वत्र भला, सर्वत्र भला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाभ ही हो बाबा, लाभ ही। भूल चूक माफ़ कर देना।